प्यारे श्रोताओं को संबोधित श्री का जय जिनेन्द्र। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। उस कहानी में ये बताया गया है कि हम कैसे कैसे बंधे रहते हैं, किन किन चीज़ों के साथ हम बंधे रहते हैं, जो कि हम सचमुच में बंधन में होते नहीं हैं पर अपने को बंधन में मान लेते हैं। और उस बंधन में मान कर अपने आप को हम किस किस तरह के हरकतें करते हैं। तो इस कहानी का शीर्षक है हमारे अनदेखे खूंटे। हमारे अनदेखे अनजाने खूंटे। तो सुनिए कहानी। इब्राहिम लिंकन, बहुत फेमस नाम है इब्राहिम लिंकन का। तो उनका शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा था। पूरे देश में उन पर विशेष नाटक हो रहे थे। जगह जगह उनके चरित्र को लोगों को दिखाया जा रहा था और बताया जा रहा था। तो उस समय एक नाटक कंपनी ने ऐसा सोचा कि हम इब्राहिम लिंकन जैसा ही कोई व्यक्ति ढूंढ कर लाएं और इतना लाइव, इतना जीवंत हम उनका मतलब जीवन चरित्र दिखाएं। तो इस तरह से उन्होंने खोज करनी शुरू करी। बहुत खोज करने के बाद एक व्यक्ति इब्राहिम लिंकन का हम शक्ल मिल गया। काफ़ी शक्ल मिलती थी उसकी। तो जगह जगह उसने नाटक किए और इतना कलाकार था वो व्यक्ति। उसने इतनी प्रैक्टिस करके अपने अंदर वो कुव्वत पैदा करी कि पूरे वर्ष जगह जगह उसने हूबहू लिंकन जैसे नाटक, मतलब वैसे ही चलना फिरना, उसी प्रकार से बोलना। और तो और इब्राहिम लिंकन थोड़ा थोड़ा तुतलाते थे कभी कभी बोलते हुए। तो उसने वो तुतलाना भी सीख लिया और बिल्कुल ऐसा जीवंत उसने चरित्र प्रस्तुत किया और छड़ी लेकर थोड़ा थोड़ा लंगड़ा कर भी चलने लगा। लोगों ने बड़ी सराहना की उसकी। लोगों को तो बहुत प्रशंसा मिली उसको। सब कहते लिंकन की मृत्यु नहीं हुई, लिंकन तो आज भी जिंदा है। और वो बड़ा खुश होता। कंपनी वालों को बड़ा प्रॉफिट हुआ, बहुत प्रॉफिट हो रहा था। एक वर्ष बाद जब वो अपने घर गया तो अपने घर में भी उसका वही हाल था। लिंकन की तरह से उठता बैठता चलता बोलता और कहता मैं लिंकन हूं, मैं लिंकन हूं। लोग समझा समझा कर हार गए उसे और हंसते सब उसको, उसकी बातों पर उसकी हंसी उड़ाते, मजाक उड़ाते। और वह तो उसी प्रकार से बोलता लिंकन जैसे तरीके से ही, उसी टोन में बात करता, अपने को लिंकन मानता था। और लोग कहते अरे भाई क्या नाटक करो, नाटक तो हो गया, अब तो अपनी रियल लाइफ में आओ। वो कहता कौन सा नाटक, मैं नाटक थोड़ी कर रहा हूँ, सचमुच में लिंकन हूँ। उसको करंट के झटके, इलेक्ट्रिसिटी के झटके दिए गए, लेकिन तब भी उसकी वही एक्टिंग छूटी नहीं। वो यानी करंट के झटके भी सक्सेस नहीं हुए उसको बदलने में। तब लाई डिटेक्टर जो मशीन होती है जिससे कि पता चलता है कि इंसान झूठ बोल रहा है, बारीक से बारीक अंदर तक का झूठ भी पकड़ लेती है वो लाई डिटेक्टर मशीन। तो उस मशीन का आविष्कार नया नया हुआ था उस समय। तो उसमें उसको खड़ा कर दिया गया। उसी लिंकन बोलने वाले व्यक्ति को, मैं लिंकन हूँ ऐसा बोलता था, उसको खड़ा कर दिया उसके अंदर। और पहले तो उसमें ऐसे खड़ा करके प्रश्न पूछते हैं जिनमें तो झूठ बोलना असंभव होता है। घड़ी में समय पूछते हैं, दीवार का रंग पूछते हैं। इस तरह से असंभव होता है झूठ बोलना, सच बोलना ही पड़ता है। वैसे वैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें और फिर दूसरे पूछे जाते हैं। तो इस तरह से उसके साथ भी वही विधि अपनाई गई। डॉक्टर ने उसको उसमें मशीन में खड़ा किया
घड़ी में समय पूछा उससे, क्या टाइम हुआ है बताओ। उसने घड़ी में समय बता दिया। इस दीवार का रंग क्या है, इस रूम में जो दीवारें हैं पर्दे का रंग कैसा है, ये मेज दीवार से कितनी दूर है, इस तरह के प्रश्न पूछे और वो बताता गया। बहुत सारे प्रश्न पूछे गए, बहुत सारे इस तरह के प्रश्न पूछे गए। आखिरकार वो थक गया। जब थक गया तो उसको पस्त हो गया। तब उसने प्रश्न पूछा, बताओ तुम कौन हो। उसने सोचा सिरदर्द खत्म कर लूं, तो उसने कहा, मैं लिंकन नहीं हूं। लिंकन हो क्या तुम? नहीं नहीं, मैं लिंकन नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं। किंतु आश्चर्य, मशीन जो पहले ग्राफ दे रही थी ना, वो मशीन बताने लगी कि अभी तक तो ये सच बोल रहा था और अब झूठ बोल रहा है। क्या समझे आप? मशीन ने बताया कि अभी तक तो ये सच बोल रहा था और अब इसका जवाब झूठ में आया है। यानी यानी आत्मा जो है, अचेतन तक, आत्मा तक, अंदर तक, भीतर तक उसका झूठ गहरा, डेंस, बहुत गहरा चला गया था, उतर चुका था अंदर में, अवचेतन मन में। हमारी आसक्ति के सूत्र होते हैं, वो भी हम आरोपित कर लेते हैं ऊपर से, और हमने उनको सच मान लिया है। निर्ग्रंथ बनकर, साधु जीवन लेकर, या कोई भी अच्छा जीवन हमें मिल जाए तो उस तरह से हम अपने आप को कहलाना पसंद करते हैं, अपने आप को बन जाते हैं हम उस प्रकार के। लेकिन उतना ही काफ़ी नहीं होता। साधु सन्यासी बनने के बाद भी, वेश परिवर्तन के बाद भी जो दुर्गंध आती रहती है ना हमारे अंदर से, वो हमारी पोल खोल देती है। तो दीक्षा जो है, संसार से विपरीत जाने को नहीं है, संसार से विपरीत नहीं जाना है, बस उससे थोड़ा अपने को हटा लेना है, अपनी आसक्ति को कम कर देना है। परंतु हमारे खूंटे कैसे हैं? हमारे खूंटे ऐसे हैं जैसे कि एक ऊंट वाला जो ऊँटों का व्यापार करता था राजस्थान के अंदर, मरुस्थल के अंदर, और वो ऊँट वाला, उसके पास में 50 ऊँट थे और वो ऊँटों को लेकर जगह जगह जाया करता था और लोगों को दिखाकर ऊँटों को जो पसंद करते थे उनको बेचता था। उसका व्यापार था ये। एक बार वो ऊँटों का व्यापारी एक धर्मशाला में रुका और उसने कमरा लिया। वहाँ पर एक बहुत बड़ा मैदान था, वहाँ उसने खूंटे गाड़े और अपने ऊँटों को, एक एक ऊँट को एक एक खूंटे से उसने बांध दिया। अब इत्तेफाक की बात, एक खूंटा उसके पास में कम रह गया। 49 खूंटे तो उसके पास बराबर निकल आए, एक खूंटा कहीं गुम गया था, एक खूंटा कम रह गया। और वो कहता है कि मैं इस ऊँट को कैसे बांधूं, मेरे पास खूंटा तो है नहीं, और अगर बांधूंगा नहीं तो ये रात में किधर भी चल देगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा मुझे। तो धर्मशाला का मालिक था, मैनेजर था, वो देख रहा था ये सब कुछ, उसकी परेशानी को भांप रहा था। उसने पूछा, भाई क्या बात है, तुम परेशान दिख रहे हो? तो उसने बताया कि मैं ये एक खूंटा नहीं है मेरे पास, कम पड़ गया, इसीलिए मैं परेशान हूँ। रस्सी तो है पर खूंटा नहीं है। उसने कहा, अब तो बात हो गई, खूंटा मिलने वाला भी नहीं यहाँ कहीं आसपास, तो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं ऊँट को बांधूंगा नहीं ना तो वो ऊँट रात में कहीं भी चला जाएगा और मुझे हज़ारों का नुकसान हो जाएगा। अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम इस ऊँट को बांधो नहीं, सिर्फ बांधने की एक्टिंग करो। क्या समझे? उसी प्रकार से एक्शन करो जैसे कि ऊँट को बांध रहे हो। अच्छा, तो खूंटा गाड़ने की भी एक्टिंग करनी पड़ेगी? हाँ हाँ बिल्कुल करो। अब उसने जो है सलाह मानी और खूंटा गाड़ने का सारा उसने एक्शन किया। उसके बाद जिस तरह से ऊँट को बांधते हैं
खूंटे से, रस्सी से, उसी तरह से उसने हाथ हिलाए, उसकी गर्दन तक पे रस्सी का रस्सी ले गया और उसका उसने बांधने की पूरी एक्टिंग करी और ऊँट बैठ गया सोने के लिए। जैसे सब ऊँट बैठे थे वो भी बैठ गया। अब देखिए बंधुओं, धर्मशाला के मैनेजर ने कहा तुम बेफिक्र होकर सो जाओ, तुम्हारा ऊँट कहीं नहीं जाने वाला। अच्छा, क्या कोई जादू है? ऐसे समझ लो बंधु, ऐसे समझ लो, आराम से सो। वो सोया, नींद तो क्या आती है उसको, आराम से, चिंता तो लगी रही। और जब सुबह सुबह वो उठा, रात बीती, सुबह उठा और चलने की तैयारी की उसने। सारे ऊँटों को जो रस्सी से बांधे थे उसने, सारे ऊँटों को उसने खोला, खूंटे उखाड़े और जैसे वो खोलता ऊँट फटाफट खड़ा हो जाता और एक तरफ लाइन में खड़ा हो जाता जाके। इस तरह से 49 ऊँटों को तो उसने खोल दिया। अब जो 50वां ऊँट था जिसको के सचमुच में बांधा ही नहीं था, वहाँ उसने खोला नहीं और वो ऊँट को टिक 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 कर रहा है उठाने के लिए, आवाज़ निकाल रहा है मुंह से और ऊँट तो उठे ही नहीं, उठे ही नहीं। तो बड़ा परेशान हो गया, मैनेजर को बुलाया। मैनेजर आया, उसने कहा भाई क्या प्रॉब्लम है? बोला ये ऊँट तो उठ ही नहीं रहा, जिंदा है लेकिन उठता क्यों नहीं है ये, रोज तो उठ जाता था हमेशा। तो उसने, मालिक ने कहा, धर्मशाला के मैनेजर ने कहा कि भाई तूने इसकी रस्सी खोली, खूंटा उखाड़ा? बोला मैं तो रस्सी बांधी नहीं थी, इसको खोलने का क्या सवाल है, क्या मैंने कोई गाड़ा नहीं था? कहा नहीं, गाड़ा या नहीं गाड़ा खूंटा, रस्सी बांधी या नहीं बांधी, सवाल वो नहीं है। तू उसी प्रकार से एक्शन कर, रस्सी को खोलने का एक्शन, खूंटे को उखाड़ने का एक्शन, उसी तरह से तू कर, फिर देख तेरा ऊँट फटाफट उठ जाएगा। अच्छा, क्योंकि रात में देख चुका था कि ऊँट सही सलामत था, मैनेजर की बात मानी थी, तो सोचा मैनेजर की बात मान के देखूं और मेरा ऊँट उठ जाएगा। अब उसने जो एक्शन किया रस्सी खोलने का और उसके बाद उसने खूंटा उखाड़ने का भी एक्शन किया, अचंभे की बात ऊँट फटाक उठ गया, एकदम उठ गया। वो कहने लगा, धर्मशाला के मैनेजर से ऊँट वाला बोला भाई कैसा हो गया, ये क्या चमत्कार होगा? उसने कहा भाई इस ऊँट को यही पता था कि मुझे बांधा गया है रोज की तरह, और जब तक तुम इसे खोले हुए नहीं तो ये उठेगा कैसे? ऊँट समझदार था ये कि ना समझता, इस बात का सवाल नहीं है। बताना ये है कि जैसे सचमुच में खूंटा था ही नहीं, तो रस्सी थी ही नहीं वहां पर, और वो ऊँट अपने आप को बंधा हुआ समझ रहा था। इसी तरह से हम लोग भी अपने जीवन में, कोई खूंटे नहीं होते, कोई सचमुच के बंधन नहीं होते, और हम लोग बंधन मान लेते हैं और जीवन ऐसे ही जिए जाते हैं, और उन्हीं खूंटों के ऊपर हम अपनी आसक्तियों को, अपनी इच्छाओं को लटका लटका कर उन खूंटों को अपने जीवन में बढ़ाते रहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं। और तो और जिस समय संयमी जीवन में आते हैं, उस संयमी जीवन में आकर भी, कीचड़ के त्यागी बनकर भी, अस्तित्व उस कीचड़ से ही हमें मिला है। वो धन्यवाद की पात्र है, निंदा की पात्र नहीं है। हमने उन खूंटों को सही मान लिया है। वो दुर्गंध जो हमारे अंदर आसक्ति की आती है, वो हमारी पोल खोल देती है, तो निंदा की पात्र नहीं है वो दुर्गंध, वो कीचड़। अब उस कीचड़ में ब्रह्म कमल की खोज करनी है, यानी जो आसक्ति जो है, संसार का मोह जो है, वो निंदा का पात्र नहीं है, उसे निंदा नहीं करनी चाहिए उसकी। उसमें हमको ऐसी सुवास की खोज करनी है, ब्रह्म कमल खोजना है
जो श्वास से श्वास बढ़ जाए, जिनसे हम राग रखते थे, बाद में कुछ समय बाद उन्हीं की निंदा करते हैं, उनसे द्वेष रखते हैं। ये मानसिकता जो हमारी है, जब वो जुड़ जाती है उन व्यक्तियों से, उन बातों से, तो हमारी ये मानसिक रूप से जुड़ने की जो क्रिया है, यही हमारे जीवन में हमें खूंटों से बांधती है। और वो जो खूंटे थे, वो किस तरह से उस लिंकन बने हुए व्यक्ति के जीवन में आए, और जो कोई भी उसके पास आता, अच्छे से अच्छे व्यक्ति उसको समझाने को आते, भाई तू लिंकन नहीं है, नहीं है। वो कहता मैं लिंकन हूँ, मैं लिंकन हूँ। और फिर उसने जो है ना, अपने खूंटों से मुक्ति नहीं पाई, उसी खूंटे से बंधा रहा। और जीवन में जब उसको मृत्यु आई, अंतिम समय तक ही वो अपने को लिंकन ही कहता रहा। अगर उसने मशीन में खड़ा होने के समय मना भी कर दिया था, मैं लिंकन नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अंदर तक उसके उतर चुकी थी वो बात, मैं लिंकन हूँ, मैं लिंकन हूँ। और मशीन ने उसको गलत बता दिया, मशीन ने ये साबित कर दिया कि नहीं, तू लिंकन ही है। तो हमारी आसक्तियाँ, हमारे स्वार्थ, हमारी भावनाएं इतने गहरे तक अवचेतन मन तक चले जाते हैं, और वो हमारे लिए बंधन बन जाते हैं, खूंटे बन जाते हैं। तो बंधुओं, ये हमारे अनदेखे अनजाने खूंटे हैं। इन खूंटों से हमें मुक्त होना है, और अगर हम इन खूंटों से मुक्त हो सके, तो फिर हमारे लिए यहीं पर ही, संसार में ही मुक्ति है। और हम मुक्त हो सकते हैं रहते हुए संसार में ही, और सबके बीच में सब कुछ क्रिया करते हुए भी हम मुक्त हो सकते हैं। तो हमें इन खूंटों से अपने आप को आज़ाद कराना है। इसी के साथ मैं आज आपसे इजाज़त चाहूँगी। बहुत जल्द कोई नया प्रोग्राम लेकर फिर से आपके साथ बैठूँगी। तब तक के लिए संबोधिश्री को जय जिनेन्द्र, आज्ञा दें। अपना ख्याल रखें।